तो मूवी की शुरुआत में हम आइजैक और उसकी स्टेप मदर लॉरा को देखते हैं। आइजैक अपनी स्टेप मदर से बिल्कुल क्लोज नहीं होता, लेकिन उसके पिता उसके लिए सब कुछ थे। अब एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिससे कि आइजैक और लॉरा की जिंदगी बदल जाती है, जब उनको पता चलता है कि आइजैक के पिता जेम्स की मौत एक भयानक हादसे में हो गई है। अब आइजैक की जो असल मॉम थी, उनके भी गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि अभी यहाँ पर आइजैक को एक दूसरा झटका भी मिल गया। इस चीज से लॉरा भी काफी दुखी होती है। वो बहुत ज्यादा दारू पीती और सिर्फ जेम्स की ओल्ड क्लिप्स को देखकर उसे याद करती रहती। जेम्स के खत्म हो जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके इंश्योरेंस के पैसे अब लॉरा के हो गए थे। साथ ही साथ जेम्स की एक लास्ट विल भी थी, और वो ये थी कि खत्म होने के बाद उसे उसकी पहली बीवी सुजैन की ग्रेव के पास दफनाया जाएगा, जो कि उनके ही गार्डन में था। यहाँ पर लॉयर अपने साथ में मैरी नाम की एक लेडी से मिलती है, जो कि असल में स्पेशल सोशल सर्विसेज से थी, और आगे आइजैक का क्या करना है वो मैरी ही डिसाइड करने वाली थी। अब मैरी लॉरा से ये कहती है कि अगर वो चाहे तो आइजैक को अपने साथ रख सकती है, या फिर आइजैक को वो नर्चरिंग होम में भेज देंगे जहाँ पर उसकी देखभाल की जाएगी। अब आइजैक छोटा था, इसलिए लॉरा इस बारे में सोचने का थोड़ा सा वक्त मांगती है। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर लॉरा अपनी माँ को कॉल करती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे यही कहती है कि उसे अब आइजैक को छोड़कर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसने काफी स्ट्रगल कर लिया है और उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन लॉरा ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो आइजैक को अकेला ही छोड़ दे, यानी कि एटलीस्ट उसने यहाँ पर एक टिपिकल स्टेप मदर जैसा बिहेवियर नहीं किया, और यहाँ पर लॉरा भी कोई गोल्ड डिगर नहीं थी। खैर अगले दिन वहाँ पर जेम्स का एक फ्रेंड आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट उनके हालचाल लेने के लिए आया था। दरअसल रॉबर्ट की 2 बेटियां भी थी जो कि उसी के साथ रहती थी, क्योंकि उसका डिवोर्स हो चुका था। उनसे मिलकर वो वहाँ से चला जाता है, उनसे थोड़ी बहुत बात करता है। अब जेम्स के खत्म हो जाने के बाद में आइजैक जो होता है वो सिर्फ वीडियो गेम्स में लगा रहता। तब लॉरा उससे बात करने जाती है, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि आइजैक अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और तब लॉरा उसको समझाती है कि वो अब जिंदा नहीं रहे, और बाहर आकर वो काफी रोने लगती है, क्योंकि वो भी इस बात को खुद अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लॉरा और आइजैक दोनों सो गए थे, और उनके सो जाने के बाद रात में बाहर से कुछ तेज रोशनी आती है। अब अगले दिन उठने पर लॉरा बाहर जाती है, जहाँ पर आइजैक भी मौजूद था, लेकिन वहीं लॉरा ढेर सारा धुआं जंगल में उठता हुआ देखती है। ये देखकर वो घर में जाती है और आइजैक को भी बुला लेती है, जिसके बाद उसे ये लगता है कि शायद यहाँ पर आग लग गई है, और इसके चलते वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देती है। जिसके बाद वहाँ पर फायर टीम आती है, लेकिन जंगल में उन्हें कुछ भी जलता हुआ नहीं दिखता। अब रात में सोते हुए लॉरा की आंख खुलती है, जहाँ पर उसके घर में ढेर सारी नीली लाइट जल रही थी। वो अब बाहर जाती है, जहाँ जंगल में उसे कई सारी नीली लाइट दिखती है, और वहीं पर उसे उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट वाली कार भी मिल जाती है, और तभी उसका हस्बैंड ज़ॉम्बी बन के उसके सामने आ जाता है। लेकिन असल में ये सब उसका एक नाइटमेयर था, जो कि वो काफी टाइम से देख रही थी। खैर अब जेम्स के फ्यूनरल वाला सीन आता है, और फ्यूनरल के बाद रात को आइजैक अपने रूम में था। इधर लॉरा फुल वॉल्यूम में गाने सुनकर नशे में धुत नाच रही होती है, और वो नाचते नाचते जमीन पर ही सो गई थी। अब तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर उनकी डॉग बेला जो होती है वो काफी भौंक रही थी, और जो बेला होती है वो लॉरा के काफी नजदीक भी थी। खैर तभी आइजैक आकर अपनी स्टेप मदर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। लेकिन बेला टेबल के नीचे कुछ देखती है, जिसको देखकर वो कंटिन्यूअसली भौंके जा रही थी। तभी अचानक से लॉरा की भी आंख खुल जाती है, और वो देखती है कि टेबल के नीचे कुछ तो था, और तभी वो चीज टेबल से बाहर भाग जाती है, और बेला उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर लॉरा काफी डर जाती है, उसे लगता है कि ये कोई भयानक जानवर है, और वो एक चाकू को अपने हाथ में ले लेती है। वो बेला के पीछे जाती है, जहाँ पर वो जो कोई भी चीज थी वो विंडो का शीशा तोड़कर बाहर निकल गई थी, और बेला उस पर लगातार भौंके जा रही थी। तभी लॉरा बेला वो वापस लेकर आती है और विंडो को फिक्स कर देती है, जिसके बाद वो अपने रूम में कपड़े बदलने जाती है। तभी वहाँ पर आइजैक आ जाता है और उससे ये कहता है कि वो डरा हुआ है, और तब वो उसे आज अपने साथ सोने के लिए कहती है। यहाँ पर एक चाकू भी पड़ा हुआ था, जो कि लॉरा ने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रख लिया था, और तभी वो उस चाकू को उठाकर अपने ड्रॉर में रख लेती है। अब इसके बाद रात में आइजैक एक सपना देखता है, जिसके अंदर वो एक क्रीचर को नोटिस करता है, और सुबह उनके पास में रॉबर्ट आता है, जिसे लॉरा सब कुछ बताती है, और वो उसको ये कहता है कि वो जानवर होगा। लेकिन लॉरा ये बोलती है कि उसने ऐसा जानवर आज तक कभी नहीं देखा। अब रॉबर्ट ये कहता है कि उनकी सेफ्टी के लिए आज रात वो यहीं पर रुककर उनके लिए खाना बनाएगा। अब इसके बाद लॉरा अपना चाकू लेने के लिए रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो चाकू था ही नहीं, और तब वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन चाकू उसे कहीं नहीं मिलता। खैर वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढना बंद कर देती है। अब रात में रॉबर्ट उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन आइजैक उसे नहीं खाता। वो काफी ज्यादा सदमे में था। लॉरा उसे खाना खाने के लिए काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिस पर वो ये बोलता है कि वो उसे नहीं खाना चाहता, क्योंकि उसे भूख नहीं है। वो उससे ये भी कहती है कि इस चीज से वो बीमार हो सकता है, लेकिन आइजैक बोलता है कि उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। खैर अब रात में आइजैक अपने रूम में सो रहा होता है, जहाँ से उसे कुछ आवाज आती है, और आँख खुलने पर वो उसी क्रीचर को देखता है, जिसे वो अक्सर अपने सपने में देखा करता था।
यानी कि फिलहाल जो हमको नजर आ रहा था वो सपना नहीं था बल्कि वो रियलिटी थी। यानी कि यहाँ पर ये क्रीचर कुछ ना कुछ तो जरूर है। खैर ये क्रीचर आइजैक को आवाज भी लगाता है और उसका पिता बनकर उससे बात करता है। वो आइजैक को फॉरेस्ट में आने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। खैर अब सीन चेंज होता है और मॉर्निंग में आइजैक उसी फॉरेस्ट की तरफ घूर रहा था, जिसके बाद वो घर से बाहर चला जाता है। वो फॉरेस्ट के पास जाता है जहाँ पर वो अपने पिता को देखता है। वो कहता है कि उसे पता था कि वो वापस आएंगे, उसे उन पर भरोसा था। और यहाँ पर हम किसी चीज को भी देख पाते हैं जो कि काफी क्रीपी थी, यानी कि वो उसके पिता तो बिल्कुल नहीं थे। खैर इसी बीच बेला उसे देखती है और भागकर उसके पास जाने लगती है। वो उस क्रीपी से दिखने वाले क्रीचर की तरफ भौंक रही थी, लेकिन आइजैक उसे रोकने लगता है और ये देखकर लॉरा भी वहाँ पर आ जाती है और बेला को रोकती है, लेकिन लॉरा को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब आइजैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसके डैड यही है और वो वापस आ चुके हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लॉरा को ऐसा लग रहा था कि बच्चे के दिमाग पर असर पड़ा था। अब लॉरा आइजैक को संभालती है, जिसके बाद लॉरा एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है। साइकियाट्रिस्ट उससे सवाल जवाब करती है और वो ये पूछती है कि उसने क्या देखा। तब आइजैक बताता है कि उसने पिता को देखा था जो कि काफी अलग लग रहे थे और वो उसे जंगल में बुला रहे थे। वो पूछती है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, जिस पर वो अभी भी यही कहता है कि वो जंगल में मौजूद है। साइकियाट्रिस्ट उसके पिता का स्केच बनाने के लिए कहती है, क्योंकि आइजैक काफी अच्छी ड्राइंग किया करता था और वो इजीली अपने पिता की ड्राइंग बना लेता है। लेकिन उसने जो चीज बनाई थी वो काफी डरावनी थी। वो एक क्रीचर जैसा लग रहा था, यानी कि पिता और क्रीचर मिक्सचर टाइप का। अब ये देखकर लॉरा काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने भी इस क्रीचर को उस दिन देखा था। खैर तभी साइकियाट्रिस्ट लॉरा से ये कहती है कि आइजैक इमेजिन करने में काफी एक्सपर्ट है, वो एक आर्टिस्ट भी है और वो अभी बच्चा है, जिसके चलते वो अपने पिता के गुजर जाने का जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो अकेला पड़ चुका है। उसे प्यार की जरूरत है और कुछ नहीं। खैर अगले दिन आइजैक फिर से जंगल की तरफ देख रहा होता है और तब लॉरा उसके पास जाकर उसे कहती है कि अगर उसे लगता है कि उसके पिता जंगल में है तो वो लोग कल वहाँ पर जाकर चेक करेंगे। जिसके बाद लॉरा आइजैक को तसल्ली करवाने के लिए उसे फॉरेस्ट में लेकर जाती है और उनके साथ में बेला भी थी। यहाँ पर आइजैक को एक शेल्टर मिलता है जो कि लकड़ियों से बनाया गया था। इसको देखकर बेला उस शेल्टर पर भौंकने लगती है, लेकिन लॉरा को वो ठीक नहीं लगता और यहाँ पर आइजैक भी उसी शेल्टर के पास जाकर कहता है कि ये उसके पिता ने ही बनाया है। तब लॉरा उसे वहाँ से हट जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तब लॉरा उसे जबरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आइजैक गुस्से में आकर अपनी ही स्टेप मदर को पंच मार देता है, लेकिन लॉरा फिर भी उसे उठा के वहाँ से ले जाती है। अब रात को वो रॉबर्ट को बुलाती है, सारी बात बताती है। लॉरा का यह मानना था कि आइजैक मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, उसने उस पर हमला किया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बड़ा होकर और भी कुछ बड़ा कर सकता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। तब वो कहता है कि ठीक है, वो उसे ले जाएगा। यहाँ रॉबर्ट उसे सिंपैथी देता है और इसी बीच वो पूछती है कि आखिर उसका डिवोर्स क्यों हुआ था, जिस पर वो उसे सच्चाई बताता है कि उसने अपनी वाइफ पर चीट किया था और ये सुनकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि ये बात काफी ज्यादा बड़ी थी। अब रात में आइजैक सो रहा होता है और उसके रूम में कैमरा भी लगा हुआ था, जिससे लॉरा उस पर नजर रख रही थी। खैर अब वो सो जाती है और आइजैक के रूम में बाहर हम एक वॉल स्टिकर को देखते हैं जो कि सेम उसी शेल्टर की इमेज को दर्शा रहा होता है। अब रात में रॉबर्ट दरवाजा ओपन करता है, जिसके बाद बेला वहाँ से बाहर चली जाती है। वो बेला को ढूंढने लगता है, लेकिन वो जंगल की तरफ भाग गई थी। वहाँ पर वो वही शेल्टर के पास आकर भौंकने लगती है और अंदर वही क्रीचर होता है जो कि बेला का रूप ले लेता है। यानी कि ये क्रीचर कोई नॉर्मल क्रीचर तो नहीं था, ये पक्का कोई आउटर स्पेस एलियन है या फिर कोई आउटर स्पेस लाइफ फॉर्म है। एंड आपको याद हुआ कि वो नीली रोशनी जंगल के आसपास और उनके घर के आसपास दिखाई दी थी, तो माइट भी वो वहीं से आया है। खैर बेला उसके पास जाती है, लेकिन वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है। अब अगले दिन लॉरा और रॉबर्ट बेला को ढूंढने लगता है और रॉबर्ट फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसे बेला जख्मी हालत में मिलती है। उसको देखकर लॉरा और रॉबर्ट दोनों ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बताती है कि इस पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया था, बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर चाकू के निशान थे। और ये सुनकर लॉरा का शक सीधा आइजैक पर जाता है, क्योंकि उस दिन वो चाकू भी गायब हो गया था और आज ये हुआ है। वो बेला को दफनाने के लिए उनके ही प्राइवेट गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर जेम्स और उसकी पहली बीवी सुजैन की बॉडी थी। लेकिन वहाँ पर वो गार्डन भी उतल पुतल पड़ा हुआ था, साथ ही साथ जेम्स की ग्रेव भी खराब हो चुकी थी। खैर अब घर आकर ये आराम करते हैं, जहाँ पर लॉरा अपने ड्रिंक में चुपके से फिर से थोड़ा सा अल्कोहल डाल लेती है। इधर वो आइजैक पर नजर भी रख रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ ना होने पर वो आराम करने लगती है। इसी बीच आइजैक को वेंट में से कुछ आवाज आती है और वेंट के ढक्कन को खोलकर वो बेला को देखता है, जो कि वेंट के अंदर थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बेला नहीं है और बेला तो खत्म हो चुकी है। अंदर देखने पर वो अपने पिता को पाता है, जो कि ऑब्वियसली उसके डैड नहीं थे। वो वही क्रीचर था जो कि मल्टीपल रूप ले सकता था। तो वो उसे ये कहता है कि वो किसी पर भी ट्रस्ट
ट्रस्ट न करे, खासकर लॉरा पर और रॉबर्ट पर। वो दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं। अब आइजैक उस क्रीचर यानी जिसको अपना पिता समझ रहा था उसे बाहर बुलाता है। तब वो ये कहता है कि वो उस पर नजर रख रही है, यानी कि क्रीचर ये कह रहा था कि जो उसकी माँ है वो उस पर नजर रख रही थी कैमरा के जरिए, जिसके चलते आइजैक रोने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर लॉरा उस पर दोबारा नजर रखने लगती है। लॉरा नोटिस करती है कि आइजैक वेंट में देखकर किसी से बात कर रहा था और तभी उसे वहाँ पर उस क्रीचर की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है, जिससे वो भी डर जाती है। तभी लॉरा रॉबर्ट को इसके बारे में बताती है और वो दोनों ही सतर्क होकर आइजैक के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो आइजैक को संभालते हैं। लेकिन आइजैक कहता है कि वो वही है, उसके डैड और बेला भी वही है, लेकिन वो क्रीचर तब तक वहाँ से चला गया था। जिसके बाद ये दोनों फिर से उसी थेरेपिस्ट यानी कि साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। थेरेपिस्ट उसको बात समझाती है, लेकिन लॉरा फिर से शुरू हो जाती है। वो कहती है कि उसने उसके रूम के वेंट में कुछ देखा था और यहाँ पर इस घर में कुछ गड़बड़ है, वो यहाँ पर नहीं रह सकती। तब वो थेरेपिस्ट उससे कहती है कि वो दोनों एक ही चीज से डील कर रहे हैं, वो ट्रॉमा में है। लेकिन तभी लॉरा पागलों की तरह रोने लगती है, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी डॉग भी खत्म हो गई जिसका उसे काफी दुख था, जेम्स भी खत्म हो चुका था और बेटा था जो कि उसकी बात नहीं मानता। तभी रॉबर्ट आकर उसे शांत करता है और दोनों इसी बीच किस भी करते हैं। लेकिन होता यह है कि ये सब आइजैक देख लेता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है और वो शेल्टर के पास जाता है। वो वहाँ पर अपने डैड को आवाज लगाकर कहता है कि वो सही थे, वो दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं और वो उसे धोखा दे रहे थे। कल वो उन्हें लेकर आएगा ताकि वो उन्हें बता सके कि उसके डैड जिंदा है। अब अगली सुबह आइजैक फिर से अच्छा से खाना नहीं खाता और लॉरा रॉबर्ट से कहती है कि वो अब और नहीं झेल सकती, वो काफी परेशान हो गई है, उसे आराम चाहिए और वो आइजैक को अपने साथ ले जाए। रॉबर्ट ऐसा ही करता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन आइजैक उसे उस शेल्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर आइजैक उसे ये बताता है कि ये शेल्टर उसके डैड ने बनाया है। तब रॉबर्ट उसे समझाता है कि उसके डैड अब जिंदा नहीं है, लेकिन आइजैक उसकी बात नहीं मानता, उल्टा गुस्सा करने लगता है। तब रॉबर्ट को शेल्टर से कुछ आवाज आती है और टॉर्च मारने पर उसे वही क्रीचर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो डर जाता है और आइजैक को वहाँ से ले आने लगता है। लेकिन आइजैक वहाँ से नहीं जाता, जिसके बाद हम रॉबर्ट की सिर्फ चीख को सुन पाते हैं। यानी कि ये जो क्रीचर है वो फिलहाल आइजैक को कुछ भी हार्म नहीं कर रहा था, लेकिन वो पक्का उसके साथ कुछ बड़ा करना चाहता है। तभी वो उसके सामने बेला और उसके पिता के रूप में आया करता। अदरवाइज अगर उसे मारना ही होता तो वो स्टार्टिंग में ही उसको खत्म कर सकता था, जैसे कि उसने बेला के साथ किया। अब अगले दिन लॉरा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर रॉबर्ट एडमिट होता है। उसकी हालत काफी खराब थी। अब ये एक क्राइम सिनेरियो बन चुका था, इसलिए लॉरा को उससे मिलने नहीं दिया जाता। लॉरा घर चली जाती है और आइजैक से सवाल जवाब करने लगती है। वो पूछती है कि क्या उसने रॉबर्ट के साथ कुछ किया है, जिस पर वो मना करता है। अब वो आइजैक से चाकू के बारे में पूछती है, जो कि उसके ड्रॉर में था, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि उसने कोई भी चाकू नहीं लिया। साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछती है कि क्या उसने उसके पिता की ग्रेव को खराब किया था, इस पर वो कहता है कि हाँ, उसने वो किया, क्योंकि वो काफी गुस्से में था। लेकिन लॉरा को लग रहा था कि वो आधी बातें उससे झूठ बोल रहा है और हम सब भी जानते हैं कि ये सब उसने नहीं बल्कि उसी क्रीचर ने किया था। इस पर वो ये कहता है कि झूठ तो उसकी माँ ने उससे कहा है और कल रात को उसने उसे रॉबर्ट को किस करते हुए देखा था, और ये सुनकर वो उससे माफी मांगती है। खैर वो तभी ये कहती है कि कल वो ये सब छोड़कर चली जाएगी, साथ ही साथ वो उसे भी छोड़ देगी और केयर टेकर उसका ध्यान रखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी भी अब आइजैक की ही होगी। लेकिन ये सुनकर आइजैक कोई खास रिएक्शन नहीं देता, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे कि थेरेपिस्ट ने बताया था कि उसे प्यार की जरूरत है, न कि इन सब चीजों की। जिसके बाद रात में सोते हुए वो क्रीचर फिर से आइजैक के पास आता है। इधर लॉरा की एकदम नींद खुलती है और वो आइजैक को चेक करने जाती है। अब वो आइजैक के रूम में जाती है कि तभी वो उस क्रीचर को देखती है, जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन लॉरा दरवाजा बंद कर देती है, जिससे कि वो क्रीचर दरवाजे पर टकरा जाता है। जिसके बाद फाइनली आइजैक को एहसास हो जाता है कि ये उसके पिता नहीं बल्कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर या क्रीचर है। वो चिल्लाने लगता है कि तभी लॉरा दरवाजा खोलती है और वो आइजैक को जख्मी हालत में पाती है। वो जाकर आइजैक को गले लगा लेती है और यहाँ पर आइजैक नाइफ को उस क्रीचर पर तान देता है। लेकिन तभी वो क्रीचर आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन जो लॉरा होती है वो नाइफ लेकर उसे क्रीचर को स्टैब करके मार डालती है। यानी कि एक बात तो श्योर थी कि ये आउटर स्पेस लाइफ फॉर्म थी, जो कि किसी को भी देखकर उनका रूप ले सकती थी, लेकिन ये फिर उन पर ही फीड किया करती। यानी कि ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि लॉरा ने अब उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ से सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर आइजैक बड़ा हो चुका था और आइजैक उसी इवेंट को घूर रहा होता है जहाँ से उसके पिता यानी कि वो क्रीचर उससे बात किया करता था। इसके बाद वो जंगल में उसी शेल्टर के पास जाता है और इस बार वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसे उसके डैड के साथ ही एक पिक्चर मिलती है और साथ ही साथ वहाँ पर एक स्केलेटन भी मौजूद था, जो कि शायद उसी क्रीचर का होगा। एंड आई बिलीव कि जब इस क्रीचर ने आइजैक के पिता का यानी कि जेम्स का रूप लिया था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो फीलिंग्स आ गई थी, जो कि एक पिता के मन के अंदर अपने बच्चे के लिए होती है, जिसके चलते वो क्रीचर उस पर हमला नहीं किया करता था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, वो एक ऐसा भयानक क्रीचर है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो दो पर्सनैलिटीज थी वो एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी।
और एक बात और कि आइजैक हमेशा ये कहा करता था कि जो शेल्टर है वो उसके पिता जेम्स ने ही बनाया था। तो हो भी सकता है कि शायद से ये इन दोनों का कोई सीक्रेट हाइड आउट होगा जिसके बारे में खाली इन दोनों को पता था। अदरवाइज इस शेल्टर के अंदर उनकी फोटो का होना कोई लॉजिक नहीं बनाता। आई मीन कोई क्रीचर या फिर एलियन कोई भी फोटो चुरा कर वहाँ पर क्यों रखेगा। तो इस क्रीचर ने यहाँ पर पना तो जरूर ले ली थी और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्रीचर ने इस फोटो को देखकर ही जेम्स का रूप ले लिया होगा जिसके चलते उसने आइजैक को फंसाया था। अदरवाइज कोई एलियन ऐसे नीचे गिरेगा और ऐसे ही जेम्स का रूप ले लेगा, शेल्टर बना देगा, बहुत ही वियर्ड बात थी। तो मेरे हिसाब से आइजैक ये बात बिल्कुल सच कह रहा था, ये पक्का उनका सीक्रेट हाइड आउट होगा। एनीवेज अब सीन फिर से चेंज होता है जहाँ पर हम आइजैक को किसी और घर में देखते हैं और वहाँ पर लॉरा भी मौजूद थी, यानी कि ये दोनों अभी भी साथ थे। और यहाँ पर आइजैक उसे पहली बार मॉम कहकर बुलाता है, यानी कि उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था उसके स्ट्रगल्स को और वो समझ चुका था कि वो उससे कितना प्यार करती है। इसी के साथ में डायरीज हेड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डायरीज हेड फिल्म की कहानी। तो देखो यहाँ एंडिंग में हुआ क्या। तो एंडिंग में हमने ये देखा कि लॉरा के उस क्रीचर को मारने के बाद आइजैक के ओल्डर वर्जन को दिखाया जाता है जो कि स्टिल अपने रेयर को मिस करता था, इसलिए वो वेंट पर बैठा था। जिसके बाद वो शेल्टर के अंदर भी गया जहाँ पर उसकी और उसके पिता की पिक्चर भी थी और साथ में वहाँ एक स्केलेटन भी मौजूद था। तो स्केलेटन तो पक्का उस क्रीचर का ही होगा। इससे साफ हो जाता है कि वो क्रीचर मर चुका है, लेकिन उस पिक्चर का वहाँ पर होना ये बात साबित करता है कि ये उनका सीक्रेट हाइड आउट हुआ करता था। और इस बात की पुष्टि करने के लिए उनकी जो पहली मदर थी यानी कि जो सुजैन थी वो थी ही नहीं। और ऑब्वियस ही बात है कि लॉरा को इसके बारे में शायद जेम्स ने कभी बताया नहीं था। और आखिर में हमने आइजैक को अपने न्यू घर के अंदर देखा जो कि लॉरा के साथ रहता था, यानी कि वो सब कुछ बोलकर अपनी स्टेप मदर को एक्सेप्ट कर चुका था। अब देखो यहाँ पर एक थ्योरी और ये कहती है कि ये कोई क्रीचर कभी था ही नहीं, बल्कि ये जो आइजैक के मन के अंदर गिल्ट था, डर था, वो उसका एक रूप था जिससे कि ये दोनों ही यहाँ पर डील कर रहे थे। एंड इस थ्योरी के हिसाब से रॉबर्ट और बेला के ऊपर चाकू से जो हमला किया गया था वो शायद आइजैक और लॉरा ने ही अपने ट्रॉमा में आकर किया था, क्योंकि रॉबर्ट ने एक बात लॉरा को बताई थी कि उसका डिवोर्स अपनी बीवी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसके ऊपर चीट किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से लॉरा ने इसी गुस्से में आकर उसके ऊपर चाकू चला दिया। तो ये दोनों ही किसी न किसी ट्रॉमा से डील कर रहे थे और थेरेपिस्ट ने भी सेम बात बोली थी। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से ये सब हुआ था। तो शायद से ये क्रीचर कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये खाली आइजैक और लॉरा के मन के अंदर के गिल्ट, डर और बहुत सारी भावनाओं को दर्शाता है। एनिमील जो सेकंड थियरी कहती है कि हाँ वो ये क्रीचर वाकई में था, तो शायद से ये क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन ब्रीड थी, क्योंकि उस क्रीचर की अपीयरेंस से पहले वाली रात को हमने एक तेज रोशनी बाहर से आती हुई देखी जो कि शायद उस क्रीचर के यूएफओ की होगी, या फिर हो सकता है कि वो किसी मीटियोर की हेल्प से यहाँ पर आया था। अब इस क्रीचर के पास में अपना रूप बदलने की, आवाज निकालने की शक्तियां थी, यानी कि वो डॉपलगैंगर वाली चीज को अच्छे से कर लिया करता। और ये एलियन क्रीचर दिमागी रूप से भी काफी डेवलप्ड था, अदरवाइज वो इस तरह से किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों थियरी समझ आ गई होंगी, मूवी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।